वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था शायद। कौन सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था बेटा? 15। एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था बेटा। जल्दी से बताइए कौन सा क्वेश्चन था होमवर्क के लिए? सर 15। क्वेश्चन नंबर 15 किया है क्या आपने? क्वेश्चन नंबर 15 किया है क्या आपने बेटा? सर पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ? कौन से वेरिएंस में दिक्कत है? सर 1 मिनट। सर बस सेल्स वेरिएंट ही हुआ, आगे प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी थोड़ी। सेल्स वेरिएंस हुआ, आगे प्रॉब्लम आ गई? क्यों प्रॉब्लम आ गई भाई? प्राइम कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल की तरह कर सकते थे। वेरिएबल ओवरहेड तुम्हें आता ही है। हाँ जी, सर प्राइम कॉस्ट को मटेरियल लेंगे ना? हाँ प्राइम कॉस्ट को मटेरियल की तरह कर लीजिए, क्या दिक्कत है भाई? हमें क्या ओके पता सर। प्राइम कॉस्ट में मटेरियल है, लेबर है, कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है। हमें तो इतना पता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो मेरा वेरिएंस आ जाता है। ठीक है, करे क्या? मुझे कराना पड़ेगा? हाँ सर, आप ही करा दो। चलिए सर। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन ने कहा कि साहब 2014 की डिटेल्स दे रखी है, 2015 की डिटेल्स दे रखी है, और ड्यूरिंग 2014-15 एवरेज प्राइस इज अर्न ओवर दीज ऑफ प्रीवियस ईयर्स। ठीक है सर, 20% इन केस ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स का जो प्राइस है वो 20% से इंक्रीज हो गया। तो चलिए, क्या हम सेल्स प्राइस वेरिएंस निकाल सकते हैं? बड़ा आराम से निकाल सकते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस। चलिए कोशिश करते हैं। सेल्स प्राइस वेरिएंस
हमने कहा कि साहब सेल्स का प्राइस 20% से बढ़ गया, सेल्स का प्राइस 20% से बढ़ गया, इसका मतलब अब प्राइस है 129.60, कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था? चलिए लिखते हैं 129.60 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो सेल्स कितने की होनी चाहिए थी? अगर 108 प्राइस नहीं बढ़ता तो सेल्स होती 108 की, लेकिन सेल कितने की हो रही है? 129.60 की, तो 21.60 ये क्या है? ये है साहब मेरा फेवरेबल, क्योंकि जब आंसर नेगेटिव आता है तो फेवरेबल होता है। फिर हम कहते हैं साहब सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस। अब सेल्स वैल्यू वेरिएंस कितना होना चाहिए था? अब सेल्स वैल्यू वेरिएंस के लिए हमें ये देखना है साहब कैसे निकाले, कोई बता सकता है सेल्स वैल्यू वेरिएंस? पिछले साल सेल थी 120, अब हो गई 129.60, तो वैल्यू वेरिएंस कितना है? सेल्स वैल्यू वेरिएंस हो गया 9.60 फेवरेबल। कौन सा बचा? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। क्या आप वॉल्यूम वेरिएंस बता सकते हैं? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हम कहते हैं साहब अगर प्राइस वही रहता, अगर प्राइस वही रहता तो सेल होनी चाहिए थी 108 की, इस साल पिछले साल हुई थी 120 की, उसके हिसाब से इस साल होती 108 की। तो 12 एडवर्स। हाँ जी, तीनों वेरिएंस में कोई दिक्कत है क्या? कोई भी कॉन्सेप्चुअली कोई भी दिक्कत है मुझे बोल के बता दीजिए। सर सेल वैल्यू वेरिएंस, ठीक है सर, आ गया। सेल मैंने वैल्यू गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया। भाई एक बात बताओ, पिछली साल सेल हुई थी 120 की, इस साल सेल हुई है 129.60, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपने क्वांटिटी कम या ज्यादा बेची होगी, या फिर आपका प्राइस कम या ज्यादा होगा। इसके अलावा कोई रीजन हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। तो मैंने कहा भाई प्राइस वेरिएंस होता है सेल्स प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी का वेरिएंस होता है वॉल्यूम वेरिएंस, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर आना चाहिए। तो मैंने कहा साहब मेरा सेल्स वैल्यू वेरिएंस कितना हो गया? 9.60। मैंने आपको एक बात लिखाई थी सेल्स वेरिएंस में कि अगर स्टैंडर्ड ना दिया हो तो बजटेड को स्टैंडर्ड मान लेंगे, लिखाया था। यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि सेल्स में हमें पता नहीं होता कि भाई आप एक्चुअल आउटपुट क्या है, उसी के आउटपुट के हिसाब से, क्योंकि कॉस्ट तो आउटपुट के हिसाब से लगती है लेकिन सेल्स किसके हिसाब से होती है हमें पता नहीं। तो अगर नहीं बता रखे तो जो हमारा बजट था वही हमारा स्टैंडर्ड है। क्लियर? सर हमारे को क्वांटिटी नहीं दे रखी ना इसमें, तो हम इसीलिए तो लोग, कर रहे हैं, इसीलिए तो वैल्यू से निकाल रहे हैं ना। सर थोड़ी सी गलती हो गई इसीलिए करने में इसको। ठीक है पंकज, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, फिर हमने कहा प्राइस का डिफरेंस ये रहा, तो अगर प्राइस को हटा देते हैं तो इस साल की सेल है 108, जबकि पिछले साल की थी 120, तो ये 12 का डिफरेंस किसकी वजह से आया है? वॉल्यूम की वजह से। तो ये तो हो गए सेल्स के वेरिएंस। सर वैसे वैल्यू वेरिएंस प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस से इक्वल होता है ना सर? हाँ बिल्कुल, तो इक्वली तो आ रहे हैं, देख लो ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है, वो एडवर्स है। ये एडवर्स है, तो ये बच गया ना भाई। ठीक है।
देखो हाँ 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 हो गया सर। और सीक्वेंस में नहीं लिखे हुए हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। क्लियर है? ओके सर। चलो अब आ जाते हैं बेटा प्राइम कॉस्ट वेरिएंस पे। एक्चुअली ये हमारे फॉर्मूला से थोड़ी सी अलग चीजें हैं, डायरेक्टली निकाले जा रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए इनमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या पता पूछ लिया जाए, इसलिए हम करके जा रहे हैं केवल सेफ साइड पे। इस बार हमारे पास प्रॉपर टाइम है, इसलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, वरना आपने जो शीट की है वही शीट करके बच्चे पेपर देने चले जाते। ठीक है, अपने पास प्रॉपर टाइम है, इसलिए अपन सारी चीजें करके जा रहे हैं कि कुछ छोड़ के ना जाए। ठीक है, चलिए साहब, प्राइम कॉस्ट ऑफ सेल्स पिछले साल थी 80, इस साल है साहब 91.10, और हमें एक बात बता रखी है कि कॉस्ट वेरिएंस 15% से, मतलब जो प्राइस है वो 15% से बढ़ गया। प्राइम कॉस्ट वेरिएंस में प्राइस 15% से बढ़ गया। चलिए अभी निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा कि साहब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, क्वांटिटी है ही नहीं तो टोटल वैल्यू ही आ जाएगा सीधा। एक्चुअल प्राइस मुझे पता है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कैसे आएगा, 91.10 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये मेरा टोटल स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगा। ये प्राइस वेरिएंस, सर ये तो 79.21 प्राइस वेरिएंस होगा ना, हाँ ये कॉस्ट प्राइस में तो वेरिएंस डायरेक्ट माइनस करेंगे। ठीक है ठीक है, बता दीजिए कितना आता है। 79.21 79.22, ठीक है, माइनस एक्चुअल प्राइस कितना आ गया, एक्चुअल प्राइस आ गया 91.10, तो कितना हो गया, सर 11.80 एडवर्ड्स 8 एडवर्स। ये तो हो गया साहब प्राइस वेरिएंस। अब प्राइस वेरिएंस के बाद आपको क्या चाहिए, प्राइम कॉस्ट वेरिएंस। प्राइम कॉस्ट वेरिएंस, चलिए अभी निकाल लेते हैं। प्राइम कॉस्ट वेरिएंस, अब प्राइम कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। चलिए मैं यहां निकाल देता हूं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं स्टैंडर्ड प्राइम कॉस्ट, स्टैंडर्ड प्राइम कॉस्ट। स्टैंडर्ड प्राइम कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, एक बात बताओ बेटा, पिछले साल प्राइम कॉस्ट थी 80, जब कितने की सेल हो रही थी, ये कहता है प्राइम कॉस्ट 80 थी जब सेल हो रही थी 120 की। अब सेल कितने की हो रही है, अब सेल हो रही है 108 की, अब सेल हो रही है 108 की। कितना, 71.99 आ रहा तो था 72 72, एक मिनट वेट कीजिए, चेक करते हैं इस वेरिएंस को, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ क्या किया है हमने, हमने निकाला स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक सेकेंड, एक मिनट दीजिए बेटा।
नोट मत कीजिएगा, एक बार इसको पूरा करते हैं, नोट मत कीजिएगा। 72 माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 90.10, कितना आता है नोट मत कीजिएगा, अगर अपना सेट होगा तो अपन नोट करेंगे, बताइए कितना आता है। सॉरी ये था मेरा 91.10, कितना आता सर है 19.1। 19.10 एडवर्स। फिर हम निकालते हैं साहब फिक्स सॉरी प्राइम कॉस्ट, ये हो गया वॉल्यूम यूजेज वेरिएंस, प्राइम कॉस्ट यूजेज वेरिएंस कैसे निकाले, क्या कोई तरीका है यूजेज वेरिएंस निकालने का? यस सर। तो कॉस्ट वेरिएंस में से प्राइस वेरिएंस अपन जैसे वो करते हैं रीवेरिफिकेशन, सर वेरिफिकेशन करते हैं वैसे उससे निकालते हैं। बिल्कुल निकाल दीजिए, कितना आता है, हमने कहा साहब कॉस्ट वेरिएंस है 19.10 माइनस प्राइस वेरिएंस है 11.88, तो ये कितना आ जाएगा सर कॉस्ट वेरिएंस तो 7 अपन डायरेक्ट अरे एक माइनस सेकंड कर बेटा, देते हैं ना। अरे एक सेकंड क्या, सर कॉस्ट वेरिएंस तो 80 माइनस 91.1 होगा ना। किसने कहा? सर अपन ने ना सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस निकाला था, तब भी तो ऐसे ही क्या था। अरे बेटा सेल्स में बजटेड को एक्चुअल स्टैंडर्ड मान लेते हैं, आपकी बुक में ऐसे ही किया हुआ है, मैं तो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमारे पुराने फॉर्मूले सेट रह जाते हैं क्या, वरना वो करना तो मुझे बताना है आपको कि ऐसे कर लेना, ओके सर। ठीक है। ये क्या आ जाएगा 7.22 फेवरेबल। चलिए फिर एक वेरिएंस है वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस था बजटेड कॉस्ट थी 80, स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 72, तो ये था 8 फेवरेबल। अब इसको थोड़ा सा सोचना है, आप देखो क्या आपको समझ में आया क्या, पहले तो अपनी चीजें समझ के देखिए कि क्या ये चीजें आपको समझ में आई है क्या। यस और नो, कौन से में कंफ्यूजन है, किसी को कंफ्यूजन है? सर ये जो स्टैंडर्ड प्राइस है 79.22 और स्टैंडर्ड हाँ। कॉस्ट जो है 72, सर यहाँ पे एक गलती कर रखी है अपन ने, ये एडवर्स आएगा बेटा, ये एडवर्स आएगा, जो यूजेज वेरिएंस अपन ने निकाला है ये एडवर्स आएगा, क्योंकि हम कहते हैं प्राइस और यूजेज दोनों का जो टोटल होता है वो कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होता है, तो ये एडवर्स आएगा। डन सर ये ना जो प्राइम कॉस्ट वेरिएंस जो हम निकाल रहे हैं ये मटेरियल वाले फॉर्मूले से रिलेटेड है ना सारे सर?
तो मटेरियल वाले फॉर्मूला कौन सा वेरिएंस है? सर ये प्राइम कॉस्ट वेरिएंस जो निकाल रहे हैं मटेरियल के बेस पे निकाल रहे हैं ना, मतलब। हाँ, मटेरियल वाले फॉर्मूले से ही निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल। सर वॉल्यूम, सर यूजेस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस में फिर वॉल्यूम वेरिएंस सब यूजेस वेरिएंस बोल सकते हैं क्या इसको? नहीं, सब यूजेस नहीं होता वॉल्यूम वेरिएंस। यहाँ मैंने आपको कल भी बताया था कि यस सर, इन वो दोनों क्वेश्चंस में वॉल्यूम वेरिएंस हम अलग से निकाल रहे हैं। ओके किस सर। लिए निकाल रहे हैं? जो पिछले साल के और इस साल के वॉल्यूम में डिफरेंस है, ठीक है क्योंकि सर। हमें क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं दी गई है एक्चुअल आउटपुट की। तो ठीक है इन्होंने सर। कहा है कि आपको पिछले साल से इस साल को कंपेयर करना है। कल हमने जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में तो आपको अलग से कह रखा था कि वॉल्यूम वेरिएंस निकाल दीजिए। यहां हम हमारी इच्छा से वॉल्यूम वेरिएंस निकाल रहे हैं क्योंकि कल हमने ऐसा किया था। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सेम वही चीज है जो अपन ने कल की थी बेटा। सर, हम जो फॉर्मूला, हाँ पंकज, ये स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्ट में दिक्कत है सर इसमें, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है अपना। ये 72 और 79.22 कैसे आ गया मुझे ये समझ नहीं आया, क्योंकि क्वांटिटी तो गिवन ही नहीं है 79.22 कैसे आया? सर। कैलकुलेशन तो मैं भी समझ गया कैसे आया, हाँ लेकिन हाँ, मुझे तो फिर ये और क्या समझना है तुम्हें? सर 72 हमने कैसे ले लिया, मैं इसकी जगह भी 79.22 ले रहा हूँ, ये दिक्कत है इस क्वेश्चन में। तुम कितना ले रहे हो? सर ऊपर वाला मेरा भी प्राइस वेरिएंस यही आया था, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट वेरिएंस में मैंने 79.22 माइनस 91.10 वापिस आ रहा है मेरा। तो भाई कॉस्ट वेरिएंस में 79 क्यों लेगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये स्टैंडर्ड कॉस्ट थोड़ी ना है। इसमें अभी तक केवल और केवल प्राइस का इफेक्ट ही खत्म हुआ है क्या? इसमें यूजेस का इफेक्ट खत्म हो गया क्या? यूजेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है। अरे तो भाई हो तो वेरिएंस तो है ना, फिर ये कहां से आ जाता? यूजेस की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, पक्का नहीं है। एक बात बताओ, पिछले साल, मेरी एक बात समझने की कोशिश करना, मैंने 129.60 का माल बेचा था 15% बढ़ा के। तो अगर इसको एक्चुअल बेचता तो कितना आता? 108 का आता ना। मतलब हाँ। क्या मैंने क्वांटिटी पिछले साल से कम सेल की है? हाँ। और क्वांटिटी कम सेल की है तो क्या उसके प्रोडक्शन में कम रॉ मटेरियल नहीं लगना चाहिए था? हाँ। तो क्या यूजेज वेरिएंस नहीं होगा? ठीक है सर। भाई कॉस्ट वेरिएंस जो आया है, तो उस कॉस्ट वेरिएंस में मुझे प्राइस का जो मैंने इफेक्ट हटाया, तो क्या उसमें यूजेज का इफेक्ट नहीं है? मैं ये कैसे मान लूं? अगर मेरी क्वांटिटीज कम हो रही है तो मेरे यूजेज, क्वांटिटी दे नहीं रखी लेकिन मुझे वैल्यू तो दिख रही है। समझ गया सर, यहाँ पे गलती कर दी सारी प्राइस। एक्चुअली हम क्या करते हैं बेटा, हमें जब क्वेश्चन अपने पहले के क्वेश्चन किए होते हैं ना, वहां पे अपन को क्वांटिटी भी दिख रही होती है, प्राइस भी दिख रहा होता है, तो हमारे लिए मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। यहाँ पे हमारे पास, इसीलिए मैंने आपको पहले मिसिंग वाले क्वेश्चन कराए थे कि आपको कोई चीज मिसिंग हो तो आप कैसे ढूंढोगे। यहाँ पे वो आइटम आप ढूंढ भी नहीं सकते, तो बिना उसके क्या हम आंसर नहीं निकाल सकते? आंसर तो निकाल ही सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई फैक्ट्रियां ऐसी है जहां क्वांटिटी मतलब है कितनी, किलो में कितनी है, वो स्टॉक ही नहीं रखा जाता। वो लोग केवल वैल्यू ध्यान में रख के क्वेश्चन कर लेते हैं। कहीं पे 50 तरह का रॉ मटेरियल लगता है, वो कैसे ध्यान रखते हैं? वो नहीं रखते होंगे रॉ मटेरियल कितना किलो लगा है, वो तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है उसी से आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ गए? प्राइम कॉस्ट यूजेज वेरिएंस फेवरेबल होगा ना? हाँ फेवरेबल टेस्ट बेटा, ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, समझने की कोशिश कर कि जो मेरा ये यहाँ पे नहीं आएगा, बेसिकली ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट यूजेज वेरिएंस। हमने निकाला कैसे है, मैं इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तुम सॉल्व करो। प्राइम कॉस्ट यूजेज वेरिएंस फॉर्मूला लिख लो। कॉस्ट वेरिएंस
एक बार मैं इसको हटा दूं, थोड़े से इस नीचे वाले पॉइंट को, वॉल्यूम वेरिएंस को हटा दूं। यस सर। यस सर। ठीक है, प्राइम कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट प्राइस वेरिएंस प्लस प्राइम कॉस्ट यूजेज वेरिएंस। अब मुझे ये पता है 19.10 एडवर्स, मुझे ये पता है 11.88 एडवर्स, प्लस मुझे ये चाहिए प्राइम कॉस्ट यूजेज वेरिएंस। तो आंसर क्या आएगा? 19.10 एडवर्स माइनस 11.88 एडवर्स, तो जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा? 7.22 एडवर्स। क्लियर? यस सर। एक्चुअली वो हम वेरिएंस में से वेरिएंस माइनस कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वैल्यू जो आ गई वो माइनस प्लस आ गई। वेरिएंस अगर एडवर्स में से एडवर्स माइनस करोगे तो एडवर्स ही बचेगा। यस सर, आ गया। हो गया कंफर्म? किसी को कोई दिक्कत है भाई प्राइम कॉस्ट में और सेल्स में? नोट कर लिया था क्या उसको आगे? यस सर, पूरा नोट कर लिया। हटा सकता हूं? सभी लोग बता दीजिए बेटा। और मैं आपको बार बार पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली कह रहा हूं, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनको रिवाइज कर लेना। रिवाइज नहीं करोगे तो साफ है 5 दिन बाद मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगर किसी ने मुझसे दोबारा इनकी प्रॉब्लम पूछी है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं बार बार एक एक वर्ड आपसे पूछ पूछ के लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन पे एक क्लास दे रहा हूं। चलिए, फिर आता है ओवरहेड वेरिएंस। चलिए, ओवरहेड वेरिएंस। अब ओवरहेड वेरिएंस कैसे निकाले? ओवरहेड में 2 चीजें। पहला है साहब वेरिएबल ओवरहेड, और वेरिएबल ओवरहेड में इन्होंने क्या कहा है कि जो प्राइस है वो बढ़ गए 10% से। प्राइस वेरिएंस बढ़ गया 10% से, तो मैं निकाल देता हूं वेरिएबल ओवरहेड प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस कितना? 24 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ गया? 21.8। 21.82 ये होना चाहिए था। ये कैलकुलेशन नीचे करते हैं। 24.110 21.82 माइनस 24 2.18 एडवर्स। चलिए, फिर आ जाता है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना आना चाहिए? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आना चाहिए साहब। कॉस्ट कितनी थी? तो इन्होंने कहा पिछले साल की कॉस्ट थी 20 थी 120 के लिए, तो 108 के लिए कितनी होनी चाहिए? 18 ही होनी चाहिए एग्जैक्ट। 17.9। 3.9999। ठीक है, हाँ वो तो 18 ही है। 18 माइनस इस साल की कितनी है?
24। 24. तो ये हो गया 6 एडवर्स। फिर ये बोलता है वेरिएबल ओवरहेड, एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया? एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया 6 एडवर्स माइनस 2.8 एडवर्स, दैट इज 3.82 एडवर्स। 3.82 एडवर्स। चलिए एक और निकाल देते हैं, वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला चेक सर कर लो। बजटेड कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड। बजटेड कॉस्ट थी 20, स्टैंडर्ड कॉस्ट है 18, तो 2 फेवरेबल। डन। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। ये हो गया आपका वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। हटा सकता हूं इसको पूरे को? चलिए फिर ये बोलता है बीएफओ, एएफओ और आरएफओ। बीएफओ कितना था साहब? बीएफओ था 15, एएफओ था 18.50, आरएफओ कितना? अब इस बार एक और अच्छा ऑप्शन है। देखो इन्होंने एक बात कही है बेटा कि जो प्राइस वेरिएंस है वो प्राइस वेरिएंस हम आपको ऑटोमेटिकली बता देंगे। प्राइस वेरिएंस ओवरहेड का है 10%। इसका मतलब हमारे एक फायदा हो गया। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फिक्स्ड ओवरहेड प्राइस वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड प्राइस वेरिएंस कितना है? फिक्स्ड ओवरहेड प्राइस वेरिएंस या फिर इसको बोल देते हैं एक्सपेंस वेरिएंस कितना है साहब? 18.50 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100। जल्दी से बता दो। 16.82। कितना? 16.82। लिख के बता दो यार भाई, आवाज नहीं आ रही। सिक्सटीन पॉइंट 82। ठीक है साहब, ये वैल्यू आ गई 16.82। तो मेरा वेरिएंस हो गया 16.82 माइनस 18.50, दैट इज 1.68। अब अगर ये 1.68 है बेटा, हमें कहा, देखो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हमें पता है, इन्होंने बता दिया कि प्राइस वेरिएंस कितना है 1.68। 1.68 एडवर्स। तो क्या आप बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस बता सकते हो क्या? दैट इज 16.82। ये क्यों हो रहा है?
ये हमारा बजट चेंज हो रहा है, हमारा बजट जो था वो चेंज हो रहा है। किस वजह से? इन्होंने हमें प्राइस वेरिएंस बता दिया है। अब हम और कुछ चेंज नहीं कर सकते। क्यों चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि हमें इन्होंने ये वेरिएंस बता रखा है। चलिए, रिकवर्ड कितना लें? रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कितना लें? क्या आप रिकवर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं? कोई भी वैल्यू बता रखी है क्या रिकवर्ड के लिए? बेटा जब रिकवर्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने कितना रिकवर किया होगा? जितना आपने पिछले साल रिकवर किया होगा उतना ही वेरिएंस आपने इस साल रिकवर किया होगा। तो रिकवर कितना किया है? रिकवर कितना किया है? 15। 15। चलिए सर, कॉस्ट वेरिएंस कितना हो गया? 3.50। वॉल्यूम वेरिएंस कितना हो गया? 1.20। एडवर्स एंड एडवर्स। सर एक बार हाँ। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट वापस बता दो, कैसे निकाला है तुमने? देखो, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड में से मैंने एक्सपेंस वेरिएंस माइनस कर दिया, ओके ओके सर। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आ गया। हम्म। ठीक है भाई, एक्सपेंस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? बीएफओ माइनस एएफओ। ये मेरे पास आ जाता है एक्सपेंस वेरिएंस। तो एक्सपेंस वेरिएंस के लिए मुझे एएफओ पता है 18.50 और ये मुझे पता है 1.82 माइनस का है। तो फिर बीएफओ कितना हो गया? 16.82। क्लियर? यस सर। और ये एक मुझे पता चल गया तो बाकी मैंने निकाल लिया। अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं आरएफओ क्या रिकवर करूं, तो जब मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है तो मैं यही मान सकता था कि जितना पिछले साल रिकवर हुआ था उतना ही इस साल रिकवर हुआ, मतलब जो बजट बनाया गया था उतना मैंने रिकवर किया। ठीक है? यस सर। हाँ जी, क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। चलिए, तो बेटा इसमें से आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो नहीं करने हैं। जो अपन ने किए हैं उनको मैं आपकी शीट में ऐड करके आपको एक अमेंडेड शीट भी दे दूंगा। ठीक है? जो जो क्वेश्चन, तो फिर आपको इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ मॉड्यूल में से भी कराए हैं उनको मैं आपको आपकी शीट में अमेंड करके दे दूंगा, तो आपके पास एक अपडेटेड शीट आ जाएगी। तो आपको हमेशा उतना ही ट्राई करना है। क्लियर? यस सर। ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन था। अब हमें कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स करने हैं बेटा, कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स करने हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक्स कौन कौन से हैं देखिए। हाँ, एक बार आप अपने मॉड्यूल का पेज नंबर शुरू का जो स्टार्टिंग का पेज है वो देखिए। मॉड्यूल का जो स्टार्टिंग पेज है जिसपे सिलेबस लिखा हुआ होता है, आराम से जब ओपन कर ले मुझे बता दीजिएगा। उस पे सबसे पहले तो परसेंटेज लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और 5 नंबर। हाँ जी,
यस सर। देखो बेटा, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट में कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। डेवलपमेंट इन कॉस्ट मैनेजमेंट। डेवलपमेंट इन कॉस्ट मैनेजमेंट का पहला टॉपिक है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, हमने कर लिया। यस सर। ठीक है, दूसरा टॉपिक है टारगेट कॉस्टिंग, हमने कर लिया। यस सर। ठीक है, तीसरा टॉपिक है केजन कॉस्टिंग और चौथा टॉपिक है वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग। ये दोनों थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। अभी हमें करने केवल 2 पेज की थ्योरी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 थ्रूपुट कॉस्टिंग हम कर चुके हैं, प्रैक्टिकल टॉपिक था। हाँ सर। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग बीपीआर, ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक है। बैक फ्लश अकाउंटिंग, ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक है। लिएन और सोशल इकोनॉमिक कॉस्टिंग, ये चारों आपके पास थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। मतलब इस पूरे में 6 थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। लगभग आपको 5 से 6 पन्ने पढ़ने हैं और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी का बी पॉइंट दे रखा है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। बेटा मैं आज आपको एक रिकॉर्डेड क्लास सेंड करूंगा। उस क्लास में हम पढ़ेंगे कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, एक रिकॉर्डेड क्लास में आपको भेजूंगा, 1 घंटे की क्लास है, जिस क्लास में आपको कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल करना है। ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल। फिर आता है सेक्शन नंबर बी, डिसीजन मेकिंग टेक्निक। उसमें हमने की फैक्टर वाले क्वेश्चन भी कर लिए, प्राइसिंग डिसीजन भी कर लिया, सारे क्वेश्चन सर्विस सेक्टर होटल वगैरह के सारे क्वेश्चन हम उसमें कर चुके हैं। देयर आफ्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने पूरा कर लिया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर लिया, जस्ट इन टाइम कर लिया। 2 थ्योरेटिकल टॉपिक है, ईआरपी एंड बेंचमार्किंग। ईआरपी एंड बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो एक ये करना है। उसके बाद नीचे 4 टॉपिक और दिए हुए हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रेज एनालिसिस, परेटो एनालिसिस और क्वालिटी कॉस्ट। ये सारे भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, तो ये टॉपिक्स में मैं आपको भेज दूंगा, मतलब कर लेंगे अपन। तो अगले 4 दिन में अपन इसके सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स करने वाले हैं और इसको इस वीक के एंड तक अपन कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स अपन पढ़ भी लेंगे। फिर बेटा जो अपने प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं और पूरा थ्योरी, ये तो अपना पढ़ने का कंटेंट हो गया थ्योरेटिकल। उसके बाद में एग्जाम पर्पज से जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी मैं आपको एक पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन शीट दे दूंगा, तो आप वो क्वेश्चन शीट लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन शीट सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, बस उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। डन? तो ये अपना पूरा एससीएम का काम हुआ। कल से अपन इसकी थ्योरी वाला कंटेंट पढ़ेंगे 4 दिन तक, बस खत्म। ठीक है, डन, क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अभी शायद मैम की क्लास नहीं है, मैम की थोड़ी तबीयत खराब है। मैम की क्लास नहीं है ना? नहीं है सर। ठीक है, तो आगे क्लास फिर उसी टाइम पे सुरेश सर की 12 o'clock और मेरी 1 से है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा सुरेश सर की क्लास के टाइम में, मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक।